माजी में महंगाई पर शोर मचाने वाले मिफ्ता इस्माइल की आज मईशत को बहरान का शिकार करार देने लगे। आवाम को मजीद महंगाई से डराने लगे। बोले मजीद मुश्किल फैसले लेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में मिफ्ता इस्माइल आवाम के लिए सब्सिडीज वावेला करते रहे। कहा इमरान हुकूमत ने IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडीज दी। पैसे मांगने के लिए दूसरे ममालिक के पास जाना पड़ता है। मईशत उजदार ना होगी। मुल्क की मुआशी बदहाली का जिम्मेदार नून लीग और PP हुकूमतों की बदइंतजामी को भी तस्लीम कर लिया। मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती है। हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे क्योंकि इससे रोजगार आता है। अफसोस की बात है कि हमको दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है, किसी से पैकेज ले लें या किसी से लोन ले लें या किसी से जो भी आप कह के डिपॉजिट ले लें, जो भी कह के ले लें। ये पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, बावकार लोगों का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है। हमको कहीं ना कहीं अपनी मईशत सुधारनी है। ये जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के खिलाफ बरखिलाफ खुद मुआहदा करा था इन्होंने। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने, कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास 600 अरब रुपए 600 अरब डॉलर का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पे नहीं हो सकता? हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते थे। मतलब क्या वजह है कि हम मतलब इस नहज पे आ गए? मिसमैनेजमेंट है और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहे हैं और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं होता। शहबाज सरकार के आवाम दुश्मन बजट ने आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया है। गुर्बत या महंगाई नहीं, अब गरीब को खत्म किया जा रहा है। पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें तो बजट से पहले ही बढ़ा दी थी। अब मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाकर आवाम की जेबें काटी जा रही हैं। ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं, छोटे कारोबार वालों के लिए कोई सहूलत नहीं। सक्खर के अवाम बजट से नाखुश। कहते हैं पेट्रोल, गैस, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए। गरीब के साथ सरासर ज्यादती है। मेरे हिसाब से तो ये नाइंसाफी है, बहुत ज्यादती है गरीब आवाम के लिए। यहाँ पे कस्टमर आता है, चीज़ों का रेट पूछता है और चला जाता है। 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले सूरत हाल नहीं थी। अब सूरत हाल जो है खराब होती जा रही है, खासतौर पे छोटे दुकानदारों के लिए। कराची वाले हुकूमत से मायूस होने लगे। बोले जिंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है, कहाँ जाएं? कोई सुनने वाला नहीं, रिलीफ देने वाला नहीं। जाए तो किधर जाए? आवाम किससे उम्मीद लगाए? अब तो उम्मीद ही नहीं है कि तेल, घी, पेट्रोल धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, दूध बढ़ रहा है। अब आवाम की हर चीज़ पहुँच से बाहर है। तेल, घी, चावल, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, कोई चीज़ है ही नहीं बची हुई। क्या बंदा कैसे वो करेगा? कोई उम्मीद नहीं इस गवर्नमेंट से भाई। टैक्स बेइंतहा लगा दिए। महंगाई सुबह शाम बढ़ रही है। बजट का महंगाई से या रिलीफ से कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद वाले भी शहबाज सरकार से नाला। महंगाई इसका दर घी का पैकेट एक जो है 600 रुपये का हो गया, जिसके 10-15 पैकेट महीने का खर्चा वो कहाँ से पूरा करेगा? तो मजदूर दिहाड़ी के लिए कुछ सोचे, उनके लिए महंगाई कम करे। वफाकी बजट पर गरीब आवाम परेशान। कहते हैं रिलीफ की बजाय सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ मिल रही है। बजट में किसी के लिए कोई सहूलत या रिलीफ नहीं दी गई। बजट में नए टैक्सेस से मुल्क में महंगाई के नए तूफान ने सर उठा लिया है। खाने पीने की अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर होने का खदशा। महंगाई की शरह 30% तक जा पहुंचेगी। एक हफ्ते के दौरान 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गईं। सिर्फ 5 अशिया की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। नए माली साल के बजट का ऐलान, उठने लगा महंगाई का नया तूफान। बजट में नए टैक्सेस की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। बिल वास्ता टैक्स आवाम की जेब से निकाला जाएगा। दुकानों पर लगाया गया 3 से 10 हज़ार का बराह रास्त टैक्स भी आवाम से ही वसूल किया जाएगा। इदारा शुमारियात के हफ्तावार अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 2.67% इजाफे के साथ 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। एक हफ्ते में 33 अशिया ज़रूरियात महंगी और सिर्फ 5 सस्ती हुई। 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आलू 3 रुपये 10 पैसे, टमाटर 4 रुपये और घी 28 रुपये किलो महंगा हुआ। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 37 रुपये तक बढ़ गई। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल हैं। अब पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की बैन अल-अक़वामी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा चारा नहीं।
नई हुकूमत में आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को मजीद महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया। कहा पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मैं अपने मुल्क को दिवालिया तो खुदा न खास्ता नहीं करने दूंगा, ना मैं नुकसान में पेट्रोल बेचने दूंगा। और मुझे कहीं ना कहीं से टैक्स तो लगा नहीं है, रोड फ्री में तो नहीं बनते कि ये बहुत जल्द जो है वो सब्सिडी खत्म कर देंगे। और नए साल के अंदर कोई इरादा नहीं है सब्सिडी देने का, बल्कि इस पर पॉजिटिव टैक्सेशन होगा। पेट्रोल और डीजल की बैनुल अक़वामी मार्केट के मुताबिक कीमतें होंगी। जुलाई के महीने में नुकसान में नहीं जाएंगे। सब्सिडी को इस साल खत्म करेंगे। कुछ न कुछ हमको PDL लगाना पड़ेगा। मैं कोई खुदा न खास्ता गलत बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे फिर गुजारिश करी है कि जुलाई के महीने में हम नुकसान के अंदर नहीं जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF प्रोग्राम ना मिला तो डिफॉल्ट के अलावा कोई चारा नहीं। आइंदा माली साल का बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन दुकानदार और आवाम को रिलीफ मिल सका या नहीं, जानने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त लियाकताबाद की किरियाना मार्केट में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा कफील, क्या कहते हैं यहाँ पर ताजिर? जी, बजट 2022 और 23 तो पेश कर दिया गया है, लेकिन जो इस वक्त कारोबारी अफराद और उसके अलावा आवाम है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। ऑलरेडी महंगाई की वजह से हम इस वक्त लियाकताबाद की करियाना मार्केट के अंदर मौजूद है। रेहान साहब मेरे साथ है। रेहान साहब, क्या सूरत हाल है? बजट तो पेश कर दिया गया, कोई रिलीफ दिखाई दिया ट्रेडर्स के लिए, आवाम के लिए कुछ है? बजट तो देखें आपके सामने ही है कि जो दिखाते हैं उसके बरक्स बिल्कुल ऐसा होता है कि इन्होंने इस बजट आने से पहले 30-30 रुपये जो पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएं, उसने तमाम महंगाई के जितने भी रिकॉर्ड थे वो तमाम तोड़ दिए हैं। एक गरीब तबका जो बेचारा रोज़मर्रा डेली वेजेस पे अपने घर सामान ले जाना चाहता था, और हमारी जो लियाकताबाद मार्केट है ये सबसे सस्ती मार्केटों में आती है, उसका आज से 10 दिन पहले ही जो आइटम्स आए हमारे पास वो इतने महंगे तरीन आए कि दुकानदारों को मजबूरन वो महंगाई बेचना पड़ रहा है। तो ये बजट तो एक मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो एक फॉर्मेलिटीज़ है, लेकिन जो इन्होंने अप्लाई अब करना है वो इससे भी ज़्यादा महंगा आइटम हो जाना है। मतलब चीनी ले लें, दाल ले लें, आटा, चीनी, चावल, जितने भी आइटम्स हैं इस सब के ऊपर तकरीबन डबल टाइम जो है वो प्राइस जो है वो शूट कर गए, जो है वो प्राइस लगेंगी। एक और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे बजट के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकताबाद किरियाना मार्केट में दुकानदारी करता हूँ और ट्रेडर हूँ। बस सिर्फ यही कहूँगा कि बजट आने से मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि बजट आने से पहले ही ऑलरेडी प्राइसेस इतने इंक्रीज़ हो गए हैं कि वो कितने कम करेगी हुकूमत और किस किस चीज़ पे सब्सिडी देगी। मैं नहीं समझता कि ये आवाम दोस्त बजट होगा। आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? बजट कल आया, कुछ आवाम के लिए है? आवाम के लिए तो बेटा कुछ नहीं है। बजट आने से पहले हर चीज़ के दाम डबल कर दिए। जो चावल हम 170 और 80 ले रहे थे, इस वक्त मैं भी पूछा 250 रुपये किलो। ठीक है, घी का डब्बा जो मैं 1200-1300 का ले रही थी, इस वक्त 2600 का 2800 का लेके आई हूँ डालडा का। तो कुछ नहीं है आवाम के लिए? आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखें कि हर चीज़ डबल और ट्रिपल हो गई है, बल्कि डबल से ट्रिपल हो गई है। अब आप सोचिए कि जो चीज़ 1200-1300 की आ रही थी, इस वक्त 2600-2800 की आई है, तो आप इसे अब देख कितना फ़र्क आया है। तो ये हुकूमत तो मज़ीद मतलब कि ज़ालिमाना इक़दाम कर रही है। इन्होंने तो ये कहा था ना कि हम तो आते ही कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने तो आते ही अपने कफील अहमद, आपने कराची से अपडेट किया। कराची के बाद रुक करेंगे लाहौर का। बजट 2022-23 में किराए से होने वाली आमदनी और जायदाद की लेन देन पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है, जिससे स्टेट एजेंट बराह रास्त मुतासिर होंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ ताबिश भट्ट से। जी ताबिश, बताइएगा। कि बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2022-2023 के लिए बजट तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन रियल स्टेट के लिए किस हद तक सूदबंद साबित होगा। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर साहब, मौजूद हैं, रियल स्टेट में एक बड़ा नाम है, मुस्लिम टाउन में इनका ऑफिस है, उनसे बात है। सर मुझे बताइएगा, माली साल 2022-23 तो आ गया, क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात में आप में इजाफा करेगा? देखें जी, मुश्किलात तो पहले भी बहुत ज़्यादा हैं, अब उसमें समझ लें मज़ीद इजाफा हो गया। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो इसकी सरकारी वैल्यू होती है FBR के हवाले से, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बेतुका उसमें इजाफा किया। अब टैक्सेस में भी मज़ीद इजाफा कर दिया गया, नॉन फाइलर के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। मज़ीद उसमें जो गेन टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स, उसका पहले पीरियड 4 साल का था, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया, और उसमें टैक्स की शरह भी बढ़ा दी है। तो मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई हैं। आप देखें, ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ेरे उताब है ये जो फील्ड है रियल इस्टेट की। अब मज़ीद इसका जो असर आएगा वो अब कुछ दिन में, कुछ अरसे में उसका पता लगेगा। क्या समझते हैं ये जो बजट है, अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन है, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो बच्चे को पता है कि ये अवाम दुश्मन से भी कोई अगली स्टेज है। बिल्कुल कत्ले आम है एक तरह से, जिस तरह से महंगाई हो गई है, मज़ीद होगी।
और किसी किस्म का कंट्रोल है ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर की से आगाह किया। और मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट के बाद जहां शहरी आने वाली महंगाई के तूफान से परेशान है, वहीं ब्यूटी सैलून्स की खवातीन भी परेशान दिखाई देती है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। अभी आपको यह हम खबर दे रहे हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। 10-10 लाख के मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और 10-10 लाख रुपए मुचलकों के एवज इस जमानत को मंजूर किया गया है। उबूरी जमानत मंजूर की गई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। मुनीर बाजवा से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। मुनीर, बताइएगा, उबूरी जमानतें मंजूर हुई हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की। जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन अवान ने हमजा शहबाज, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर 14 मुलजमों की अबूरी जमानतें अदालत ने मंजूर कर ली हैं और अदालत ने इन जमानतों की तौसीक कर दी है। अदालत ने इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है और हमजा शहबाज को भी 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके 7 रोज में जमा करवाने का हुक्म दिया है। जबकि अदालत ने जो दीगर 14 मुलजमान है, शरीक मुलजमान, उनको 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जहाँ वो जमा करवाने का फैसला लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने सुबह 11 बजे के करीब जो है वो महफूज किया था और अभी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि इन तमाम मुलजमों की अबूरी जमानतें जहाँ वो कंफर्म की जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। और एक मरतबा फिर बात करेंगे महंगाई की। तो इससे कबल मैं आपको बता रही थी कि जहां तमाम शहरी परेशान हैं, सैलून्स की जो खवातीन है वो भी मेकअप की बढ़ती कीमतों से नाला है। हमारी नुमाइंदा आमना एक सैलून में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि ये खवातीन क्या कहती हैं। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन मुमकिन तौर पर आने वाले तूफ़ान के बायस जो है, महंगाई के तूफ़ान के बायस हर कोई परेशान है। जहाँ शहरी परेशान है, वहाँ अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ख़वातीन भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी परेशान है। इस वक्त हम सेक्टर F7 के ब्यूटी सैलून में आए हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं सिचुएशन ये है कि सैलून हमें खाली नज़र आ रहा है। सैलून्स की जो रौनकें हैं तकरीबन मांद पड़ चुकी हैं। आपको बताते हैं कि क्योंकि महंगाई में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, हुकूमत की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं, डिफरेंट जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्किन केयर है, हेयर केयर है, तो इन चीज़ों में जो इजाफा हुआ है इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सैलून की जो ऑनर हैं। अच्छा बताइएगा मैडम, हम देखते थे नॉर्मली सैलून्स में काफ़ी ज़्यादा रश होता था, ख़वातीन आती थी बनाव सिंगार के लिए, हेयर डाइज, मेकअप और सब सर्विसेज लेने, लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ बजट पेश हुआ है, क्या समझती हैं, क्या कहेंगी कि ये सब कुछ हुकूमत की वजह से हो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत हुकूमत की वजह से हो रहा है? देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, अपने आए दिन बजट बना देते हैं। कभी पहली बात है बिजली नहीं होती है, बिजली होए तो बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। ये बहुत ही हमें तो मसला हो गया और कल जो बजट निकाला ना, इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेफिनेटली जब आप रेट्स बढ़ाएंगे, क्लाइंट्स आएंगे तो नेगोशिएट कहाँ से देंगे बेचारे? उनका भी तो एक्सपेंस निकालने होते हैं ना। अपने पार्लर में तो नहीं ज़्यादा होता है मगर बहुत ज़्यादा। क्या समझती है वैसे क्या क्या चीज़ें जो है ज़्यादा इफेक्ट होंगी, किन के रेट्स बढ़? हर चीज़ पे बढ़ा दिया ने, डाई से लेकर कुछ लिपस्टिक क्या है जो 150 की थी वो 750 की कर रहे हैं। जो डाई मिलता था 1000 का 2000। बहुत शुक्रिया आमना अली, आप इस्लामाबाद के एक सैलून में मौजूद थी, वहाँ से अपडेट कर रही। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से उसका इस्तेमाल कम हो गया, जिससे इंपोर्ट बिल में भी कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की अनोखी मंतक पेश कर दी। देखिए इस बजट में हमने और उससे पहले हमने वो मेजर्स भी लिए हैं जो POL की कंजम्पशन कम करे, जो इंपोर्ट को कंप्रेस करे। ये दोनों मेजर्स इन्फ्लेशन को कम करेंगे। हमने हो ये रहा था जब सस्ता पेट्रोल दे रहे थे तो पेट्रोल की डिमांड
आर्टिफिशियली 20% बढ़ गई थी और वो पास ऑन हो रही थी, नजर आ रही थी इकॉनमी। अब जब हमने उसको टाइटन किया है, आप वो उसमें भी देखेंगे कमी, आप इसमें भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कंजम्पशन कम है, इम्पोर्ट कम है, तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी और जो बाकी के मेजर्स हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह में भी कमी आएगी। तो ये कम हम एम्बिशियस जरूर है बट इतना अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत के फैसलों की तरह उनके ढंग भी निराले हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हम नवाओं के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब अवाम की बजट तकालीफ से बेखबर मोबाइल में लगी रहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी भांप लिया और ट्वीट में लिखा कि हुकूमत कितने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि वजीर इत्तलात पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलसल फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रही हैं। अहम पोस्ट बजट तकरीर जारी थी। अवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे थे और वफाकी वजीर इत्तलात शायद एंग्री बर्ड गेम खेल रही थी। अरे नहीं, मरियम औरंगजेब अवाम के दुख से बाखबर हैं। बस जरा थकान दूर करने के लिए मोबाइल देख रही। बजट तो वजीर खजाना ने बनाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही कर रहे हैं। फारिग बैठकर क्या करती? इंसान को थोड़ा मनमौजी होना चाहिए। शायद कोई मूवी देख रही होंगी या ऊपर से खास अहकामात मिल रहे होंगे। बजट तकरीर के दौरान भी व्हाट्सएप से सियासत ऑन होगी। जो भी बजट हो, महंगाई हो, आवाम पिस रहे हो, कोई कुछ कह रहा हो, रो रहा हो, मरियम औरंगजेब कहती होंगी दिल तो बच्चा है जी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजल रहमान की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात से मुलाकात। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई और इस बारे में मजीद जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीक, मुलाकात के बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, ये तफसीली मुलाकात आज की है मौलाना फजल रहमान ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से सियासी सूरत हाल, बजट जो है माली साल 2022-23 का पेश किया गया, इसके ऊपर बातचीत हुई और मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो आइंदा का सियासी लायामल होगा इत्तेहादी हुकूमत का, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इतफाक किया है और ये भी कहा कि मुशावरत से फैसले तमाम किए जाएंगे। कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाएगी, इस पर भी इतफाक हुआ है और ये कहा कि मुल्क कौम को से निकाला जाएगा क्योंकि साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को माशी बहरान में धकेला, लेकर मुश्किल के बावजूद एक अच्छा बजट दिया है और जो आइंदा का लायामल है उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आम खबर है कराची से। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। बताइएगा इरशाद। देखें, बिल्कुल ये इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का अहम इजलास जो है वो जारी है। साबिक आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत ये इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी की सीनियर कैद उसमें शरीक है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर इस पर जो है तबादला ख्याल और गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है कौमी असम्बली में जो बजट और दीगर जो पंजाब की सूरत हाल समेत जो नामुस रिसावत में जो अभी मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट, इस हवाले से भी डिस्कस हो रहा है और मजीद जो आइंदा का लायमल होगा सियासी सवाल से पीपल्स पार्टी कोर कमेटी इजलास में मुशावरत कर रही है। मुशावरत के बाद जो है अहम फैसले किए जाएंगे और मीडिया टॉक की भी इसमें मुतवक्के है, लेकिन इस वक्त जो है इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास जो है वो जारी है। जी ठीक है, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास जारी है, इसके बाद मीडिया टॉक भी मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो इंतकाल कर गए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो अमेरिका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर मेंद्रो जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। सिकंदर मेंद्रो वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं और सूबाई वजारत की सेहत भी इनके पास थी। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे और तवील अरसे से उनका इलाज जारी था। अमेरिका में इलाज करवा रहे थे जहां पर वो चल बसे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा आइंदा माली साल का बजट तरक्याती बजट 389 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए ये बता रहे हैं कि कबायली अजला के लिए 69 अरब से ज़ायद तरक्याती बजट मुख्तस करने का इम्कान है। गैर मुल्की इमदाद और कर्ज से 66 मनसूबे चलाए जाएंगे।
गैर मुल्की इमदाद कर्ज की मद में 93 अरब रुपए से जायद मिलने का इम्कान। सड़कों की तामीर के लिए 60 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 48 अरब 39 करोड़ मुख्तस करने का भी इम्कान। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 41 अरब 80 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। तवानाई मनसूबों के लिए 28 अरब 78 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि सेहत के लिए 28 अरब 65 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इब्तदाई तालीम के लिए 20 अरब 51 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई 25 से 30% तक जाएगी, उसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। हमाद अजहर बोले कि 750 अरब के लेवीज के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल 250 रुपये से ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि 7000 अरब के टैक्स अवाम की चीखें निकाल देंगे। वफाकी बजट अवाम दुश्मन करार, PTI ने होशरुबा महंगाई से कर दिया खबरदार। PTI ने इम्पोर्टेड हुकूमत के बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी। महंगाई 25 से 30% तक बढ़ जाएगी, इसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। ये जो इन्फ्लेशन है, ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली जाएगी और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 11.5 होगी, वो किधर से आएगी यार। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 7000 अरब के टैक्स से अवाम की चीखें निकाल देंगे। हमाद अजहर बोले 750 अरब के लेवीज के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल 250 रुपये से ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत डाके मारने में कामयाब हो गई, टैक्स ज्यादातर अशिया खुदनोश पर मुंतकिल कर दिया। 8 हफ्तों में खजाने से $2 अरब खाली कर दिए। पंजाब में वजीर खजाना की अदम मौजूदगी से मुतनाज़ा खड़ा हुआ पीपल्स पार्टी को पीछे हटना पड़ गया। पीपल्स पार्टी वजीर खजाना के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। रहनुमा नून लीग मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना बनाने का इम्कान है। पंजाब का अगला बजट भी वजीर खजाना के बगैर ही तैयार किया गया। पंजाब का वजीर खजाना पीपल्स पार्टी से नहीं होगा, नून लीग ने मनवा लिया। बदले में पीपल्स पार्टी को 5 दीगर अहम कलमदान मिलेंगे। सराय का कहना है कि नून लीग की सीनियर रहनुमा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाएगा। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब माली साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। सूबे का बजट बगैर वज़ीर ख़ज़ाना के तैयार किया गया है। पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी जाएगी। और सबसे बड़े सूबे का बजट कौन पेश करेगा, अभी तक नाम फाइनल ना हो सका। पंजाब का आइंदा माली साल 2022-23 का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई तरक्याती बजट 683 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोई वज़ीर ख़ज़ाना नहीं, बजट सर पर है। बजट कौन पेश करे ताहाल फैसला न हो सका। पंजाब के आइंदा माली साल 2022-23 की बजट तैयारियां जारी हैं। सूबाई तरक्याती बजट 683 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए तरक्याती बजट 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस होंगे। साफ पानी के मनसूबों के लिए 11 अरब से जायद। आबाशी 27 अरब, सरकारी इमारत के लिए 30 अरब, ब्लॉक एलोकेशन में 110 अरब खर्च होंगे। मुस्तहकम तरक्याती मंसूबों के लिए 58 अरब, वाटर सप्लाई 15 अरब, मकामी हुकूमतों पर 19 अरब, बहूद आबादी 2 अरब 40 करोड़, जबकि तवानाई के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूबा पंजाब का आइंदा माली साल के लिए बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे, मुतनाज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से काबीना में तौसी का मंसूबा बना लिया गया। काबीना के 20 नए अरकान का कल हल्फ उठाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी को काबीना में मज़ीद 3 वज़रा और 2 मुशीर दिए जाने का इम्कान है। निजी एयरलाइन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। निजी एयरलाइन की परवाज की पेशावर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई। मौसम की खराबी पर लैंडिंग से कबल जहाज ने हवा में कई चक्कर काटे। निजी एयरलाइन की परवाज PA 602 कराची से पेशावर आ रही थी। निजी एयरलाइन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज पेशावर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई। मौसम की खराबी पर लैंडिंग से कबल जहाज ने हवा में कई चक्कर काटे। निजी एयरलाइन की परवाज PA 602 कराची से पेशावर जा रही थी जब ये
हादसे से बाल बाल बच गई। कुछ भी नहीं है, कुछ रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर से दुबई जाने वाली निजी तैयारे से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कंट्रोल टावर से राब्ता किया। एयरपोर्ट पर एहतियाती तदाबीर के तौर पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गईं। तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया है। तैयारा 900 फीट बुलंदी पर था जब परिंदा जहाज से टकराया। बाग से आम तोड़ने की सजा। रहीम यार खान में बाग मालिकान ने मुबैना तशद्दुद से 12 साला हमजा जान की बाजी हार गया। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बाग से आम तोड़ना जुर्म बन गया। 12 अफराद ने अपनी ही अदालत लगाकर फैसला सुना दिया। वाकया रहीम यार खान में थाना तबस्सुम शैदे की हदूद में पेश आया। बाग मालकान के मुबैना तशद्दुद से 12 साला हमजा की जान चली गई। वालिदैन ने बाग से नन्हे बच्चे की लाश भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के घर पर मागला पुलिस की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने डी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के घर पर पुलिस की मुदाखलत अफसोसनाक है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाए। और भारत में गुंडे मुसलमान शोबिज़ स्टार के पीछे पड़ गए। लॉरेंस बिशोई की शार्प शूटर की सलमान खान पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। शूटर सल्लू भाई के घर पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखकर नाकाम वापस लौट गए। सिद्धू मूसेवाले के कातिल सल्लू भाई के पीछे पड़ गए। बॉलीवुड स्टार पर हमले की कोशिश सूदमंद ना हो सकी। लॉरेंस बिशोनी के गैंग ने जुमेरात की रात सलमान खान को इनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कत्ल करने के लिए शार्प शूटर भेजे, जिन्होंने छोटे बोर हथियार से अदाकार को निशाना बनाने की कोशिश की। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुबैना तौर पर शार्प शूटर अदाकार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद था, जिसने इन्हें कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी लम्हात में वहाँ पुलिस की कड़ी सिक्योरिटी देखकर वहाँ से भाग निकला। रवां आलमी शोहरत याफ्ता पंजाबी रैप गुलकार सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करने के बाद लॉरेंस बिशनोई गैंग ने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।